चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ रजा एंटरप्राइजेस a listed companies out of country at time of finalization of annual account. एनुअल अकाउंट फाइनलाइज हो रहे हैं लेकिन चीफ जो एग्जीक्यूटिव है वो मुल्क से बाहर है. एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटेड टू साइनिंग एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ एनुअल अकाउंट एज कंटेन्ड इन कंपनीज एक्ट विच REL वुड हैव टू कंप्लाई विद इन अबव सिचुएशन. तो आप कहेंगे नॉर्मली एक चीफ एग्जीक्यूटिव और कम से कम एक डायरेक्टर होता है, चूंकि ये मुल्क से बाहर है. तो देखा कितना मुश्किल सवाल पूछ लिया. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी वाज हेल्ड ऑन अक्टूबर 31, 2009 बट ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन डिसएग्रीमेंट द मेंबर डिड नॉट अडॉप्ट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड. आपस में झगड़ा हो गया, मेंबर्स ने अकाउंट्स अडॉप्ट नहीं किए. इन अबव सिचुएशन हाउ वुड द कंपनी कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ कॉपीज ऑफ एनुअल अकाउंट. उन्होंने कहा जी मेंबर्स का तो झगड़ा हो गया, अब बताओ इस सारे तनाजुर में हम कैसे फॉलो करेंगे रजिस्ट्रार को फाइल करने की रिक्वायरमेंट. कहेंगे उसे फाइल कर देंगे और साथ उसे रीज़न बताएंगे कि जी वो मतलब बताएंगे कि ये अप्रूव नहीं हुए और अप्रूव ना होने की रीज़न बताएंगे. तो अभी तक तो चैप्टर डिस्क्रिप्टिव सा लग रहा है, अल्लाह खैर करे, आगे जाते जाएंगे तो बड़े सिनेरियो आ जाते होंगे. यू हैव रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एट CFO ऑफ न्यूली फॉर्म कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी. आप CFO और एक ऐसी कंपनी में जिसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं. एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड वुड द कंपनी बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन. अब चारों बताएंगे ना, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, सेल परचेज एंड आइटम रिलेटिंग टू कॉस्ट वगैरह. डेफिनेशन पूछिए एमी सिचुएशन बना के. डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट टू बी अटैच विद बैलेंस शीट ऑफ अ पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी, हौसला हो गया. 5 वाली बातें छोड़ के 10 नंबर के लिए उन्होंने कंटेंट्स पूछ लिया, बता देंगे इंशाल्लाह. डिस्क्राइब द फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड बाय अनलिस्टेड कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ लेस देन 10 मिलियन. एक ऐसी अनलिस्टेड कंपनी की फॉर्मेलिटी बताएं जो कि एक ऐसी प्राइवेट कंपनी नहीं है जिसका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से नीचे नहीं है. ऐसी अनलिस्टेड कंपनी जो वो नहीं है जो 10 मिलियन से नीचे नहीं है, मतलब 10 मिलियन से ऊपर. सीधा लिख दें भाई 10 मिलियन से ऊपर वाली प्राइवेट वो कंपनी. तो ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी. अच्छा, अनलिस्टेड कंपनी तो प्राइवेट की किस्म होती है ना, पब्लिक की होती है. तो एम ही 10 मिलियन से ऊपर होता नीचे होता फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता. ये जो 10 मिलियन से कम, 1 मिलियन से नीचे, ये किसकी शर्तें? प्राइवेट की. हम कहाँ थे? यहाँ, ठीक है. बिफोर एंड आफ्टर द एनुअल जनरल मीटिंग विद रिस्पेक्ट टू एनुअल ऑडिटेड अकाउंट अंडर कंपनीज एक्ट. उन्होंने कहा बिफोर एनुअल जनरल मीटिंग और आफ्टर एनुअल जनरल मीटिंग क्या रिक्वायरमेंट है. बिफोर क्या रिक्वायरमेंट है? एक कंपनी के अकाउंट सालाना है तो मीटिंग से पहले की क्या रिक्वायरमेंट है? बात की तो बहुत आसान है, जमा करा दें, फाइल कर दें. पहले की क्या रिक्वायरमेंट है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन हुए हुए ना. इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या जिम्मेदारी है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात नहीं हो रही, फाइनल अकाउंट्स की बात हो रही है. AGM से पहले क्या करना है? बनाने हैं, साइन करने हैं, ऑडिट करवाना है, मेंबर्स को ख़त भेजना है. और मीटिंग के बाद क्या रिक्वायरमेंट है? फाइल करना है. तो टेक्निकली उस प्रोसेस में मीटिंग से रिलेटेड बातें नहीं पूछी. मीटिंग से पीछे क्या होगा, बाद में क्या होगा? तो पीछे क्या होगा? अकाउंट्स बनेंगे, ऑथेंटिकेशन होगी, नोटिस भेजा जाएगा. और मीटिंग के बाद और अनलिस्टेड बोल दिया तो अब नोटिस में उतना जज्बाती नहीं हो जाना कि वो SCCP को भी जाएगा, फलाना को भी होगा, क्योंकि ये अनलिस्टेड है. डन. तो टेक्निकली उस प्रोसेस की 2-3 लाइंस पूछ ली इन्होंने 5 नंबर के लिए. SQL प्लास्टिक लिमिटेड होली ओन्ड सब्सिडरी है फॉरेन कंपनी की, हैज़ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन कराची. लिस्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट दैट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन. अब ये SQL होता है या जो भी होता, बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है? 3 बातें लाजमी होती हैं. चौथी कब होती है? ये करेगी
अब नाम से लग रहा है कि प्लास्टिक का कुछ करती है, तो चांसेस हैं कि ये मैन्युफैक्चर करती हो। नाम बहुत ज़्यादा हमें कह देता कि मैन्युफैक्चरिंग इस तरह का है तो फिर तो मामला और होता। अब ये प्लास्टिक जो है वो अगर ये मैन्युफैक्चरिंग है तो ठीक है, तो हमें इसको इग्नोर कर देते हैं, हम लिख देते हैं अगर ये मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है तो ये चौथी वाली बुक मेंटेन होगी। नरेट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू फॉलोइंग ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। साइन करेंगे, आप साइन की सारी बातें बताएंगे। 2 बंदे साइन करेंगे जिसमें से एक चीफ एग्जेक्टिव हो, चीफ एग्जेक्टिव अगर मुल्क से बाहर हो तो कम से कम 2 डायरेक्टर, और लिस्टेड हो 3 CFO। अब ऑथेंटिकेशन में और जो जो याद आ रहा है 4 नंबर है। SMC वो अकेला डायरेक्टर साइन करेगा, तो वो सारी बात लिख दी। 16 की एक रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, स्टेट द कंडीशन विच द डायरेक्टर शेल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इफ दे वांट टू कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट एट फैक्ट्री लोकेटेड इन पेशावर। अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की लोकेशन बदलना चाहते हैं तो क्या करें? रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर दें 7 दिन के अंदर अंदर। ज़्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर ऑफिस पर रखें, कहीं और रखनी है तो रजिस्ट्रार को बता दें। ठीक है। ब्रीफली डिस्कस द मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड इन डायरेक्टर रिपोर्ट ऑफ अ पब्लिक कंपनी एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। 9 नंबर के लिए लिख देंगे, जब 10 नंबर के लिए कहा था तब भी लिख दिया था, तो फिर 9 नंबर है। एपेक्स पेट्रोलियम लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी हैज बीन incurring losses for past few years. Some shareholder of the view that management is misusing company resources thereby endangering the solvency of company. अक्सर शेयर होल्डर कह रहे हैं कंपनी खुर्द बुर्द में इन्वॉल्व है। कॉन्सिक्वेंटली दे वांट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, और वो इंस्पेक्ट करना चाहते हैं और एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करना चाहते हैं। एग्रीव शेयर होल्डर को एडवाइस करें ऊपर के मामले में कि कंपनीज एक्ट के मुताबिक वो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। वो बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट करना चाहते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंस्पेक्शन का मेंबर्स को राइट नहीं है। किसको राइट है? डायरेक्टर को राइट है। हाँ, अगर मीटिंग वगैरह में तय हो गया या ऐसा लिखा गया तो ठीक है, या लॉ ने इजाज़त दे दी, तो यहाँ मेंबर्स के पास राइट, उन्हें क्या करना चाहिए? डायरेक्टर को फरमाइश करेंगे भाई हमें ये मसला आप हमारे बिहाफ पे इसको इंस्पेक्ट कर दें। 6 नंबर का सवाल। तो पहले कानून बताएंगे, कानून ये कहता है कि मेंबर को कोई राइट नहीं है और डायरेक्टर को राइट है। फिर कहेंगे इस सिचुएशन में मेंबर्स चाहते हैं और जबकि कोई वो लॉ वगैरह में ने भी इजाज़त नहीं दी, तो अकॉर्डिंगली इन्हें चाहिए कि ये डायरेक्टर्स को फरमाइश करें, डायरेक्टर्स इनके बिहाफ पे इंस्पेक्शन कर लें, या ये एक जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास कर लें कि जिसमें इनके पास राइट आ जाएगी, चीज़ें चेक कर सकें। डन। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। मैं एक दफ़ा ज़रा मुझे लग रहा है कि कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, क्योंकि हाँ हम एक जी 6:30 बजे ना, मैं एक दफ़ा इनको बता दूं, कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं, शायद उन्हें कोई गलतफहमी ना हो। आसान है, 6:30 क्लास है ना, आप सबको पता है। ठीक है, मैंने कहा कि आप परेशान तो नहीं। ठीक है जी। सैटरडे पे जो है ना कमरे हमारे सारे आगे पीछे हो जाते हैं। अच्छा जी, 12 every company is required to keep at registered office proper books of accounts। हर कंपनी अपने रजिस्टर ऑफिस पे क्या रखेगी? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नीचे की लाइनें देखने के लिए ऊपर देखना पड़ेगा। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग। व्हेन सच बुक्स आर नॉट डीम्ड टू बी प्रॉपर। कब ये बुक्स प्रॉपर नहीं मानी जाएंगी? जब वो ट्रू अफेयर्स नहीं दिखा रही होंगी। कब प्रॉपर होती हैं? जब वो ट्रू अफेयर्स दिखा रही होती हैं। तो कब प्रॉपर नहीं होंगी? ट्रू अफेयर्स ना दिखाएं। When company is deemed to have kept proper books of account in case of branch office। ब्रांच ऑफिस के केस में कब माना जाएगा कि कंपनी की प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है? जब ब्रांच पे असल रिकॉर्ड हो और पीरियोडिक समरीज। Company and financial statement are in process of finalizing for presentation at company AGM. Being company secretary, you are required to advise the company regarding approval and signing of financial statement under provision of Companies Act। अप्रूवल एंड साइनिंग इन दोनों के बारे में बताना है। साइनिंग में वो ऊपर डायरेक्टर्स वगैरह कहा जाता है, और अप्रूवल में जो शेयर होल्डर्स वगैरह बाद में एंड पे अप्रूव करते हैं। याद है, एक ऑथेंटिकेशन था, साइनिंग था, और नीचे अप्रूवल था। उन्होंने कहा ये 2 प्रोसेस आप बता दें कौन सी कंपनी के? कोई लिस्टेड कंपनी है? हमें नहीं बताया उन्होंने।
तो साइनिंग और अप्रूवल से रिलेटेड आपने बातें लिख देनी है। आबशार लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, 1 अप्रैल 2015 को इनकॉर्पोरेट हुई। डायरेक्टर इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द एनुअल अकाउंट ऑफ कंपनी हैव सॉट योर एडवाइस विद रिगार्ड टू डायरेक्टर रिपोर्ट टू बी सेंड टू मेंबर्स अलोंग विद एनुअल अकाउंट्स। एक लिस्टेड कंपनी है आबशार, वो 1 अप्रैल को इनकॉर्पोरेट हुई है और वो आपसे मशवरा लेने आए हैं अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट के बारे में। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एडवाइज द डायरेक्टर अबाउट द पर्टिकुलर्स टू बी सेट आउट इन देयर रिपोर्ट फॉर सबमिशन टू द मेंबर्स ऑफ कंपनी। कौन सी कंपनी है? लिस्टेड। लिस्टेड के कंटेंट पूछे और कितने नंबर के लिए पूछे? जंगल का बादशाह। 10 नंबर के लिए खाली पब्लिक पूछे थे और 7 नंबर के लिए तो आपने शर्माना नहीं है। अब उन्होंने ये नहीं कहा अबाउट द एडिशनल पर्टिकुलर्स। अब डाउट है कि अब सारे लिखें या 5 लिखें। 5 के 7 नंबर हजम नहीं हो रहे और सारे के 7 नंबर भी हजम नहीं हो रहे। लेकिन अगर 7 नंबर का सवाल है और आपका वो 1.8 वाला फार्मूला जो है वो आपको कहता है कि 11-12 मिनट लगाए जा सकते हैं, तो सारे लिख देने में आपको लगेंगे 4 मिनट। फिर सारे, जब सारे है तो फिर सारे। लिस्टेड लेवल 3 है, फिर तीनों। अच्छा 5 लिख के ओके लग रहा है? नहीं, लेकिन फिर पब्लिक कहाँ गई? इन्होंने कहा 5 और 3 जोड़ लेंगे, दरमियान वाले खा जाएंगे। लिस्टेड है तो वो पब्लिक भी होती है, तो लिस्टेड में तीनों तरह के कंटेंट लिखने होता है, तो कोई शर्म नहीं करनी, लिख देना है। प्लूटो लिमिटेड का पेड अप कैपिटल 10.4 मिलियन है। उसने अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल के लिए एजीएम में रखी है। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एडवाइज द सेक्रेटरी अबाउट द रिक्वायरमेंट फॉर फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इफ एनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने के बारे में इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बताते हैं। फाइल करेंगे और ये बोलना नहीं है कि अगर 10 मिलियन से कम हो तो एग्जेम्पशन है, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोल दिया है कि वो 10 मिलियन से ऊपर है, तो इसलिए हम कहेंगे कि उसको फाइल करेंगे। अगर अप्रूव हो जाए तो भी फाइल करेंगे, अप्रूव नहीं हुआ तो भी फाइल करेंगे और बता देंगे कि क्यों अप्रूव नहीं हुआ। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट फॉर प्राइवेट लिमिटेड company for presenting its first financial statement in annual general meeting and whether the financial statement are required to be audited। एक प्राइवेट कंपनी फर्स्ट एजीएम में जब अपने अकाउंट्स रखेगी तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में बता दें जो आपको बताओ। और क्या इनका अकाउंट्स का ऑडिट ज़रूरी है? अगर 1 मिलियन से छोटे हैं तो ऑडिट ज़रूरी नहीं है। और फर्स्ट एजीएम पे क्या रिक्वायरमेंट अकाउंट्स रखने की? फर्स्ट एजीएम विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन होनी चाहिए और उसके सामने आप अकाउंट्स रखें। लेकिन अगर एसएमसी है, वो भी तो प्राइवेट होती है, तो एसएमसी है तो वो क्या करेगी? वो एजीएम नहीं करेगी। आप देख रहे हैं बीच में से जाते हैं, 2-3 लाइनें पकड़ते हैं और सवाल बना देता है। कितने लॉजिकल सवाल हमें अभी तक नज़र आए हैं। एक सवाल ऐसा था जिसमें हमने सोचना था। कौन से सवाल में सोचना था? मुश्किल से एक सवाल ऐसा गुजरा जिसमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना था। लें जी, पीछे से सवाल चला रहा है। जॉइंट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है पब्लिक कंपनी के तौर पे 1 फरवरी 2018 में एंड वाज ऑथराइज बाय रजिस्ट्रार टू कमेंस बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। इनकॉर्पोरेट कब हुए हैं? 1 फरवरी को, और बिजनेस कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट कब मिला है? 1 अप्रैल को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज डिवाइडेड ऑन इशू ऑफ होल्डिंग फर्स्ट जनरल मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर। उनको आपस में वो कंफ्यूज हैं फर्स्ट मीटिंग को लेके। 2 डायरेक्टर ऑफ द व्यू दैट मीटिंग शुड बी हेल्ड ऑन 30 सितंबर 2018। कुछ को लगता है 30 सितंबर को नहीं चाहिए, जबकि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स वांट टू हेल्ड इट ऑन 30 अक्टूबर 2018। In light of provision of Companies Act, explain whether you agree with the proposal of majority of director or other 2 director। आप उनकी बात सुनेंगे या उनकी बात सुनेंगे? हाँ जी, कब बनी है? 1 फरवरी को, और बिजनेस कमेंसमेंट 1 अप्रैल को मिल गया। 2 डायरेक्टर कहते हैं कि 30 सितंबर को हो और 2 मेजॉरिटी कहते हैं 30 अक्टूबर को। इनमें से कौन सही कह रहा है? दोनों ही सही कह रहे हैं। पहली वो है ना मीटिंग, पहली मीटिंग 16 महीने में होनी चाहिए, तो मेजॉरिटी और वो वाले दोनों सही कह रहे हैं।
इसमें पुराने ज़माने में एक रूल होता था, हम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से एक ख़ास टाइम काउंट करते थे, ठीक है। अब कहानी सीधी सी है, आपने 16 महीने के अंदर अंदर जो है वो पहले ही AGM करा देनी है। 16 महीने इनकॉर्पोरेशन से होंगे। अब यहाँ इस सवाल को मार्क कर लें और लिख दें चैप्टर 8। चैप्टर 8 पढ़ने के बाद इस सवाल पे जब आएंगे तो चैप्टर 8 में एक और किस्म की जनरल मीटिंग भी नज़र आएगी जिसका अभी तक हमने तस्करा नहीं पढ़ा। उस मीटिंग की टाइमलाइन में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और इस तरह की बातें भी आ जाती हैं। तो स्ट्रेटजी मीटिंग, एक ख़ास मीटिंग हम पढ़ेंगे, वो भी हमने नहीं पढ़ी, तो इस सवाल का जवाब अभी तक हमने जितना पढ़ा उससे आंसर नहीं हो रहा। बहरहाल ये एक स्ट्रेटजी मीटिंग होती है जो सबसे पहली वाली होती है, AGM के अलावा होती है। तो ये इन्होंने जनरल मीटिंग बोला, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं बोला, तो इस सवाल का जवाब यहाँ के बजाय वहाँ से ज़्यादा बेहतर होगा। डन। अंडर कंपनीज एक्ट, it is responsibility of board to prepare director report for each financial year. Act has further prescribed the minimum content of such report. In above contents, list the matter which are required to be included in business review section of director report of listed company. Listed company का वो जो खास business review section है उसमें क्या लिखेंगे। अब वो 5 बातें, अब देखें ना, अलग से उन्होंने एक खास पोर्शन पूछा है, तो वो 5 बातें। Under provision of Companies Act, briefly discuss time frame within which quarterly financial statement should be prepared and requirement if any for its review. Filing requirement for quarterly financial statements के बारे में 4 नंबर का सीधा सवाल बता देंगे, अल्लाह खैर करे। List any 10 content of director report of public unlisted company. कोई से 10, कभी कभी मेहरबान हो जाते हैं। इनमें वो 3 आएंगे और ऊपर वाले 7-8 आएंगे, 8-9, तो वो जोड़ के कोई से 10। एनुअल जनरल मीटिंग ओपन लिमिटेड की फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर वॉज हेल्ड ऑन 1 मार्च 2021। ऑल प्रेजेंटेड एजेंडा आइटम वर अप्रूव्ड एट मीटिंग एक्सेप्ट फॉर अडॉप्शन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब ओके हो गया, जो ओके नहीं हुआ वो क्या था, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल। इन लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्कस द रिक्वायरमेंट OL मस्ट कंप्लाई विद फॉर फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अकाउंट तो अप्रूव ही नहीं हुआ, अब क्या करें, कोई बात नहीं, फिर भी फाइल कर दें और बता दें कि ये अप्रूव नहीं हुए और उसकी रीज़न बता दें। रेड लिमिटेड लिस्टेड है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, ऑडिट जो है वो प्रोसेस में है और 28 मार्च को कंप्लीट होगा। मैनेजमेंट ने इन्फॉर्म किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर क्वार्टर एंडेड 28 फरवरी विल बी प्रिपेयर्ड 2 वीक्स आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ईयर एंड ऑडिट। ईयर एंड ऑडिट के 2 हफ्ते बाद जो है वो क्वार्टर की स्टेटमेंट्स आएंगी। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एडवाइज द स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस टू बी मेड बाय RL इन रिस्पेक्ट ऑफ अफरसेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन डिस्पैच रिक्वायरमेंट इफ एनी। कंपनी का ईयर एंड क्या है, 30 नवंबर। कंक्लूड कब होगा, 28 मार्च 2022 को। मैनेजमेंट ने कहा है कि क्वार्टर एंडेड 28 फरवरी 2022, 2 हफ्ते बाद आएगी ईयर एंड के ऑडिट के। तो ईयर एंड का ऑडिट जो ख़त्म हो रहा है वो कब हो रहा है, 28 मार्च। और आपका फर्स्ट क्वार्टर कब ख़त्म हो रहा होगा, अट्ठाईस फरवरी। नवंबर ईयर एंड है ना, तो पहले 3 महीने कब पूरे हो जाएंगे, 28 फरवरी को। तो ऑडिट ही नहीं ख़त्म हुआ, पिछले वाले ही नहीं वो हुए, तो समझे इसका मतलब है पीछे वाले में एक्सटेंशन आ रही होगी जी। हाँ, अब ओरिजिनल जो एनुअल अकाउंट्स है उसमें एक्सटेंशन आ रही है और क्वार्टर उसकी वजह से तंग हो रहा है, तो फिर क्या होगा, जुमला याद है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि पहले क्वार्टर की फाइनेंशियल इस वजह से हम एक्सटेंड कर सकते हैं अगर AGM में एक्सटेंशन हो पिछली दफ़ा की। तो पिछली AGM में अगर एक्सटेंशन हुई है तो अकॉर्डिंगली आप क्वार्टरली अकाउंट्स में भी 30 दिन तक की एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा बताओ क्या क्या किससे रब्ता करना होगा और क्या ट्रांसमिशन डिस्पैच की रिक्वायरमेंट है। तो क्वार्टरली अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट भी बताएंगे और फाइनल अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट भी बताएंगे, और ये बताएंगे कि उसकी एक्सटेंशन के लिए SCCB रजिस्ट्रार में से अप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या है, लिस्टेड है तो SCCB को अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले मेन AGM एक्सटेंड होगी, फिर हमें ये क्वार्टर भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात, जल्दी से पीछे चलते हैं। लिस्ट द मैटर रिक्वायर्ड टू बी बिजनेस रिव्यू सेक्शन ऑफ डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी। डन।
अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट वो प्रोविजंस बताएं जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड कंपनी की हैं। प्रोविजन रिलेटेड टू क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड कंपनी, आपके आंसर में ये कवर होना चाहिए, टाइम फ्रेम होना चाहिए, अप्रूवल ऑथेंटिकेशन का और पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन के बारे में, यानी कि उन्होंने तकरीबन सारा सेक्शन पूछ लिया। इस चैप्टर का मिजाज आपको चैप्टर 2 से 5 से 9 से मुख्तलिफ लगता है, रट्टा है, छोटी छोटी सी बहुत सारी बातें हैं और बीच में से कोई सी 2-3 लाइनों पे जाके खड़े हो जाते हैं और सवाल पूछ लेते हैं। नहीं, क्वार्टरली, सिर्फ क्वार्टरली का जिक्र हो रहा है इस वक्त, सिर्फ क्वार्टरली के हवाले से। हाँ, टाइम फ्रेम में वो वाली बात बताई जा सकती है कि अगर एजीएम एक्सटेंड हो गई तो ये भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो तकरीबन पूरा सेक्शन ही पूछ डाला। अब इससे पहले कि बाहर वाले बच्चे आएँ, कुछ जल्दी जल्दी से बातें कर लेते हैं। हाँ, बहुत ही जल्दी से। 1, 2, 5, 9 और 11 कवर हो चुके हुए हैं। 11 का तो पहले एक टेस्ट देना। आज हमारा टेस्ट का दिन मारा गया, हम इसमें इकट्ठे हो गए, तो इसका टेस्ट आपने सोचा था मंडे या ट्यूसडे? मंडे एक प्यारा सा टेस्ट जी, मंडे को R2 है। बताएं, डेमोक्रेटिकली बताएं, आप पे कोई प्रेशर नहीं, लेकिन जल्दी बताएं। जाहिर है नहीं जी, ट्यूसडे को चैप्टर 11 का टेस्ट हो गया। अब इन सब का ग्रैंड टेस्ट, पांचों जुम्मा सही है, जुम्मा पक्का, सैटरडे को CMA का है, बीलो का भी है, किसी का बीलो का क्लैश है, किसी का संडे खूबसूरत दिन है। तो वो तो संडे आखिरी दिन था, अगर उस दिन भी क्लास होती है फिर तो हर दिन क्लास होती होगी ना। हाँ जी, संडे पे कितने लोग मुतमईन हैं? ठीक है, 3 वोट मिल गए हमें, बहुत है, मतलब एक मुनासिब रिप्रेजेंटेशन है। खातून के लिए शायद आने का मसला हो तो आप मंडे को दे सकती हैं, लेकिन इनमें से अगर कोई कहे कि जी हमारे लिए आने का मसला है, पहुंच जाएंगे संडे को। संडे को 2 घंटे का टेस्ट। हाँ, टेस्ट का टाइम आप लोग बता सकते हैं। 9 से 11, 11 से 1, 9 से 11 के ज़्यादा वोट है पक्का। 9 AM से 11 AM, वो हमारे साथ नुमाइंदे जो भाई हैं वो नोट कर रहे हैं। 11:15 AM, 15 मिनट का रीडिंग टाइम। जब इकट्ठे इतने सारे चैप्टर आएंगे और फिर आपका रट्टा गलत मल तो हो जाएगा। अभी जैसे चैप्टर 11 में थोड़ा सा रट्टा आया तो आपके वो सारे सवाल आगे पीछे हो गए, तो जब इतना सारा रट्टा आएगा तो फिर क्या होगा। तो ये जो हमने तेज़ी से दौड़ लगा दी थी, एक दफ़ा ज़रा रुक के जो पीछे वाली चीज़ें उनको एक दफ़ा दोहरा के, पहले तो चैप्टर 11 का एक अकेला टेस्ट दें, उसको पहले साइड पे ले जाके ख़त्म कर दें। फिर इकट्ठे हम 2 जोन जो कि हमारे सिलेबस का तकरीबन जो है वो 30 से 40 नंबर के करीब कवर करता है, उसको कवर कर लें। ये है ग्रैंड टेस्ट 1। तकरीबन 4-5 चैप्टर्स और करके हम ग्रैंड टेस्ट 2 पे आएंगे इंशाल्लाह। और फिर जब सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो हम एक मॉक पे आएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें अच्छी खबर ये है कि मैं आपको मज़ीद तकलीफ़ नहीं देने के इरादे में। नेक्स्ट वीक आप पहले चैप्टर 11 को अच्छी तरह तैयार करें, फिर बाकी चैप्टर्स को अच्छी तरह तैयार करें। किसी के पास पेपर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी को में लिखना हो, किसी की कोई राइटिंग रह गई हो, यानी कि बजाय इसके कि हम आगे भागते जाएं और एक टाइम पे जो है ऑनलाइन वाले भी कहें कि बस अब पेंडिंग लेक्चर शुरू हो गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता। एक दफ़ा रिकनसाइल करें, क्लास के बराबर आके खड़े हो जाएं, ये टेस्ट दें, ताकि हम आगे जब चलें तो फिर पता हो कि ये 5 तो साइड पर हो चुके हुए हैं। फिर हम वाइंडिंग अप शुरू करें जो बेचारा 3-4 दिन का चैप्टर है। मेरा पहले बड़ा भरपूर इरादा था कि मैं बीच के 3 दिनों में वाइंडिंग अप कर लूँ, लेकिन वो फिर कचरा हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। उसको टेस्ट में डालूँ तो आपने आवाज़ार होना है, टेस्ट में ना डालूँ तो मैंने आवाज़ार होना है, क्योंकि वो अपने अंदर एक पूरा यूनिट है। तो इसलिए नेक्स्ट वीक जो है वो आप 2 प्यारे प्यारे से टेस्ट दें,
और वापस आएँ जो जो मिस कर चुके हैं, जो जो पीछे रह गए हैं, और फिर उसके बाद पिछले चैप्टर्स की तरफ नहीं देखना, फिर हमें आगे की तरफ देखना है। डन। तो फिर नेक्स्ट वीक आपका जो है वो बहुत एक्साइटिंग और बड़ा एनर्जेटिक है तैयारी के हवाले से। इंशाल्लाह ताला आप ये संडे को टेस्ट दें, ताकि मंडे को पहले हम मंडे के दिन हम इस पूरे जो टेस्ट है उसको पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे पढ़ने का मौका मिला या नहीं मिला। जी उन्होंने कहा जी सवाल पूछना होता है। असल में जो फिजिकल वाला ग्रुप है ना, क्या होता है, इन्होंने कहा अनऑफिशियल ग्रुप बना लेते हैं आपस में खुद ही से। इसके लिए तो फिर असल में चक्कर ये है कि जो फिजिकल ओनली है ना, फिजिकल वालों को तो हम कहते हैं आप क्लास में आके सवाल पूछो। जब वो वहाँ ग्रुप में सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, फिर सोचते हैं जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, आराम से यहीं पे सारे सवाल हो जाएंगे। जो कम्बो या ऑनलाइन वाले होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होते हैं। अगर उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है तो मुझे बताएं। कम्बो या ऑनलाइन तो नहीं बंद हुआ हुआ, फिजिकल वाला बंद हुआ हुआ ना, क्योंकि फिजिकल में तो हम कहते हैं कि आप क्लास में आएँ, क्लास में सवाल पूछें। बट इस दौरान भाई, इस दौरान इस हफ्ते जब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस दौरान हम फिज़िकल की रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर देते हैं, उस पर ऑप्शन रख देते हैं सवाल जवाब पूछने। हो गया मसला हल हो गया। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।